16 नवंबर को कटिहार में होली और दिवाली एक साथ मनाई गई। ये दिन कटिहार के लिए बड़ा और ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया गया है। तारकिशोर प्रसाद नीतीश कुमार के बाद सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले बन गए हैं। कटिहार के डीएस कॉलेज में पढ़ने वाला एक साधारण सा लड़का बिहार के डिप्टी सीएम की कुर्सी तक कैसे पहुंचा, देखिए केबीसी की खास रिपोर्ट। मैं तारकिशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आज से कटिहार वालों की चौड़ शुरू हो गई। आज से कटिहार का बच्चा बच्चा चौधरी बन गया है, क्योंकि चाचा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। आज से शुरू हो गया है बिहार की सियासत का नया चैप्टर, और आज ही से शुरू हुआ एक ऐसा दौर जहां कोई नेता किसी नेता को हीन और छोटा समझने की गलती कभी नहीं करेगा। वरना किसने सोचा था सुशील मोदी के पीछे चुपचाप रहने वाला एक शांत स्वभाव का नेता रातों रात डिप्टी सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाएगा। दिवाली की जिस रात लोग घरों में कुबेर के खजाने की मन्नत मांग रहे थे, उसी रात देवताओं ने कटिहार विधायक तारकिशोर प्रसाद की किस्मत में अमृत योग का वरदान दे दिया। किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि धुरंधरों का धुआं निकल गया। सुशील मोदी बिहार के आडवाणी हो गए, नंद किशोर यादव की हसीन हसरत हवा हो गई, प्रेम कुमार सोच में डूब गए। ये हो क्या गया? मंगल पांडे भी सोचने लगे अपनी किस्मत ऐसी साढ़ क्यों नहीं है। लेकिन सच पूछिए, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था। रचयिता ने बिहार की सियासत में सादगी का ऐसा रंग घोला था जो सीधे लोगों के दिलों को छू लेने वाली थी। एक छोटे से विधानसभा इलाके से आने वाला साधारण सा नेता रातों रात बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया था। किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन हो गया। बीजेपी की यही तो खूबी है, जहां लोग सोचना बंद करते हैं, वहां से ये पार्टी सोचनी शुरू करती है। पटना में पार्टी की मीटिंग में माथापच्ची चल ही रही थी कि सुशील मोदी नहीं तो दूजा कौन होगा। जरा सी झिझक नहीं हुई, माथे पर जरा सी शिकन नहीं आई, और पार्टी के विधायकों ने डिसाइड कर लिया बिहार के अगले डिप्टी सीएम का नाम, और वो नाम था तारकिशोर प्रसाद का। खैर, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के जिस नेता को रातों रात डिप्टी सीएम बना दिया गया, जरा उसके सफर पर एक नजर डालिए। 68 साल की उम्र में जो करिश्मा सुशील मोदी नहीं कर पाए, 64 साल की उम्र में तारकिशोर प्रसाद ने वो कर दिखाया। बदन पर भगवा या उससे मिलता जुलता कुर्ता, पैरों में चमड़े की साधारण सी चप्पल, सर्वसुलभ, सबसे हंसकर मिलना, सबकी बातें सुनना, एक नेता की इससे बड़ी खूबी भला और क्या हो सकती है। तारकिशोर प्रसाद में इससे कहीं ज्यादा खूबियां हैं, और इसी का उन्हें इनाम मिला है। वो रिक्शे वाले का फोन भी उठाते हैं, ठेले वाले से भी रुककर बात करते हैं। इन्हीं खूबियों ने आलाकमान को उनके नाम पर सोचने में जरा भी वक्त नहीं दिया। एक झटके में प्रस्ताव आया और विधायकों ने हामी भर दी। वैसे तारकिशोर प्रसाद की सादगी बचपन से ही उनकी सबसे बड़ी खूबी रही है। सरल और शांत होने की वजह से ही आज तक उनकी बोली किसी को नहीं चुभी, किसी को तकलीफ नहीं हुई। तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने एक साथ कई दाव खेले। सियासत की महीन जानकारी रखने वाले इस दाव को बखूबी समझ जाते हैं। तारकिशोर प्रसाद उसी वैश्य समाज से आते हैं जिससे सुशील मोदी आते हैं, यानी उनके नाम के साथ ही वैश्य समाज और पिछड़ी जातियों की नाराजगी को बीजेपी ने सलीके से साध ली। और दूसरा, वो सुशील मोदी के खासम खास नेताओं में गिने जाते हैं। सदन का कोई भी सत्र हो, सुशील मोदी के साथ तकरीबन हर फ्रेम में तारकिशोर प्रसाद नजर आए। मतलब तारकिशोर प्रसाद के तौर पर बीजेपी को सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा खेवनहार मिल चुका है जो अपनी सादगी से सबको चुप कर देने का हुनर रखता है। तारकिशोर प्रसाद का जन्म 1956 में सहरसा जिले के एक छोटे से सेलखुआ गांव में हुआ था। पिता गंगा प्रसाद के इकलौते बेटे थे। पिता ने काम के सिलसिले में सहरसा छोड़ दिया और कटिहार आकर बस गए। बस यहीं से शुरू हुई तारकिशोर प्रसाद के किस्मत के दौड़ने की कहानी। परिवार संपन्न था, पिता का मुख्य पेशा कृषि और व्यापार था। कटिहार में रहते रहते स्कूली और कॉलेज की शिक्षा भी पूरी हुई। कॉलेज के दिनों में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। फिर आया देश बदलने वाला साल, यानी साल 1974, जेपी आंदोलन का साल। एक से बढ़कर एक छात्र नेता अपनी पढ़ाई को छोड़कर इस आंदोलन में कूद रहे थे। एक तरफ नीतीश कुमार, सुशील मोदी और लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नाम थे, तो दूसरी तरफ तारकिशोर प्रसाद जैसे छात्र भी जेपी के आंदोलन को सफल बनाने के लिए बागी हो गए। खैर,
कटिहार के दर्शन शाह कॉलेज से साइंस में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, लेकिन 1974 के छात्र आंदोलन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारियों के कारण तारकिशोर प्रसाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। टीएस कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर श्याम नारायण पोद्दार के चहेते स्टूडेंट्स में उनकी गिनती होने लगी। आंदोलन खत्म हुआ, उसके कुछ सालों बाद ही देश में एक नई पार्टी बनी जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। 1980 में पार्टी के पहले ही अधिवेशन में अटल जी ने नारा दिया, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। इस नारे ने तारकिशोर प्रसाद की सियासी सोच में नई क्रांति भर दी। जल्द ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके कुछ सालों बाद भागलपुर की बेटी रेणु प्रसाद से उनकी शादी हो गई। तारकिशोर प्रसाद के 3 बेटे और 1 बेटी है। 1980 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहते हुए संगठन में कई जिम्मेदारियां निभाई। अपने काम को बखूबी अंजाम तक पहुंचाने के उनके हुनर से ही उनका कद ज्यादा ऊंचा होता गया और वो लोकप्रियता हासिल करते चले गए। साल था 2005 का। बिहार जंगल राज की गिरफ्त से बाहर आने के लिए तड़प रहा था। कटिहार में बीजेपी के पास कोई नया चेहरा नहीं था, सारे चेहरे बूढ़े हो चले थे। उस दौर में तारकिशोर प्रसाद के तौर पर पार्टी को पहचाना चेहरा मिल गया। 2005 के अक्टूबर में चुनाव हो रहे थे। तारकिशोर प्रसाद बीजेपी से उम्मीदवार थे और उनके सामने थे बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो। यही कोई तकरीबन 600 वोटों का फासला रहा होगा। जीत तारकिशोर प्रसाद के मुकद्दर में आई। 2010 में बीजेपी ने उन्हें दोबारा अपना उम्मीदवार बनाया और इस बार जीत का फासला पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। उसके बाद तो कभी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। 2010 में मिली इस जीत के बाद उन्हें विधानसभा में पार्टी का उप सचेतक बना दिया गया। 2015 में फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। तारकिशोर प्रसाद की जीत का अश्वमेघ रोकने की हिम्मत कहां किसी में थी। महागठबंधन की लहर भी उनकी जीत में रोड़ा न बन सकी। वो फिर से जीते और 15,000 वोटों से जीते, लेकिन मंत्री बनने से चूक गए। लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें उनकी मेहनत का इनाम दिया और विधानसभा में बीजेपी का मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप बना दिया गया। फिर आया साल 2020। ये साल उनके मुकद्दर में राजयोग लेकर आया था। दिवाली का बम्पर तोहफा मिला। पहला तोहफा मिला कटिहार के लोगों की तरफ से, तकरीबन 10,000 वोटों से उनकी जीत हुई। और दूसरा तोहफा मिला पार्टी की ओर से और वो तोहफा था डिप्टी सीएम का ओहदा। 16 नवंबर 2020, जब इस तारीख का जिक्र आएगा, सियासत पर यकीन और मजबूत होता जाएगा। जब शपथ ग्रहण के लम्हे आंखों में तरोताजा होंगे, सियासत से यकीन के धागे और मजबूत होते जाएंगे। यकीन इस बात को लेकर कि एक साधारण सा कार्यकर्ता भी सीएम और डिप्टी सीएम जरूर बनेगा। किस्मत और मेहनत का कॉकटेल जिस दिन रंग जमाएगा, उसी दिन होली होगी और उसी दिन दिवाली। केबीसी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।